बंगाल में ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, 16 की मौत, 50 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। बंगाल में ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, 16 लोगों की मौत, 50 घायल। अभी भी मौत व घायलों की संख्या बढ़ रही है। रेल दुर्घटना पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुई है। भारतीय रेलवे के निर्देशानुसार उत्तर बंगाल से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को इस ट्रैक पर प्राथमिकता दी जाती है। जहां यह दुर्घटना हुई है वहां कोलकाता की ट्रेनों को पहले भेजा जाता है। अगर ये ट्रैक खाली है तो दूसरी ट्रेनें भी निकाली जाती है। अब सवाल यह है कि इस ट्रैक से जब कंचनजंगा जा रही थी तो मालगाड़ी ही उस ट्रैक पर कैसे आ गई। अब सवाल यह उठता है कि इस ट्रैक से जब कंचनजंगा जा रही थी तो मालगाड़ी उसी ट्रैक पर कहां से आ गई। यह सबसे बड़ी लापरवाही है। मालगाड़ी की गति भी ज़्यादा थी और वह ज़्यादा माल भी परिवहन कर रही थी। वहीं कंचनजंगा की गति 60 से 70 के बीच में थी। इसके कारण जब टक्कर हुई तो एक कोच हवा में लहरा गया और 2 कोच के परखच्चे उड़ गए। कोच का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। गनीमत यह रही कि कोच मालगाड़ी का था, नहीं तो यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रैक पर रुकी हुई थी तो रेलवे कर्मचारियों सहित यह सूचना किसको थी। यह जानकारी अगर सबको थी तो किसकी लापरवाही के कारण एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ गई। सबसे बड़ी एक और बात यह है कि दिन में करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ था। ऐसे में दिन का समय होता है तो फिर मालगाड़ी के लोको पायलट को एक ट्रैक पर खड़ी ट्रेन क्यों नहीं दिखाई दी। लोको पायलट ने पूरी ट्रेन ले जाकर कंचनजंगा में ठोक दी। सिग्नल के कारण यह पहला हादसा नहीं है। उड़ीसा के बालासोर में हुआ हादसा भी सिग्नल की गड़बड़ी के कारण ही हुआ था। यह हादसा भी सिग्नल के गड़बड़ी के कारण ही बताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों की माने तो सिग्नल में गलती के कारण ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आई हैं। इसके अलावा कोई और वजह नहीं बन रही है। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। कुछ ट्रेन को डाइवर्ट कर रहा है। उनमें से जो हावड़ा शियालदा आने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट ट्रेन है। गुवाहाटी से सरायघाट जो ट्रेन है हमारा 12346 वो सिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होकर आ रहा है। 12510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस वो भी आ रहा है हमारा डाइवर्टेड रूट से। आपका 22302 जो एनजेपी हावड़ा वंदे भारत है वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है सिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होते हुए। और 15962 कामरूप एक्सप्रेस वो भी डाइवर्टेड रूट आ रहा है। और 3148 उत्तर बंगा एक्सप्रेस भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं। 12:40 में वहां से खुल चुकी है और किसी भी टाइम वो तो ज्यादातर पैसेंजर मालदा के है, बोलपुर के है, तो उसमें यहाँ भी आ जाएगा, राइट टाइम में आ जाएगी। डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है सीपीआरओ एनएफ रेलवे, उसमें 3 आदमी है जो आपका रेलवे एम्प्लॉय बताया गया। उसमें 2 पायलट है और एक गुड्स का गार्ड है। तो पैसेंजर्स आर सेफ, यू कैन एश्योर पीपल पैसेंजर्स आर सेफ। देखिए उससे क्या मतलब, आपको उस ट्रैक से ट्रेन आ चुकी है, ट्रैक से ट्रेन निकल चुकी है, वही ट्रेन आ रही है। रेस्क्यू का काम करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है। और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूं गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ
और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। सारे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जो अभी तक आंकड़े ध्यान में आए हैं करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लास्ट इंस्पेक्शन अभी भी कोचेस के अंदर में देखा जा रहा है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है और 25 से 30 लोग, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े इस समय आपको किसी के पास नहीं मिलेंगे, वो आंकड़े 1-2 बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 2 घंटे में सरकारी आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। सर, रेलवे मंत्री जी का भी यहाँ आने का खबर मिल रहा है। रेलवे मंत्री सवेरे से नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं और रेलवे मंत्री अगले घंटे भर में जो है स्पोर्ट्स पे पहुंच चुके होंगे और यहाँ पे सारा पुलिस प्रशासन भी सवेरे से लगा हुआ है। सर, रेलवे अधिकारी के साथ कौन कौन सी टीम है, जैसे एनडीआरएफ भी है, कौन कौन है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन डीएम स्वयं यहाँ पे मौजूद है और रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि जनरल मैनेजर कल वो गुवाहाटी रहते हैं तो मुझे लगता है वो सवेरे निकले थे 8:30 बजे, तो अगले घंटे भर में वो भी पहुंच चुके हैं। आर्मी को बुलाया जा रहा है इसके लिए? देखिए, अब जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जो एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से रेलवे कार्रवाई करेगा और पहला अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बोगियां ऊपर चढ़ी हुई उनको उतार करके ट्रैक को क्लियर करें। राज्य सरकार से किस तरह की मदद मिल रही है? देखिए, राज्य सरकार जहां तक पुलिस प्रशासन है वो अपना काम कर रही है।